हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या इस समय महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले द हैंगमैन की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, the high priestess, queen of swords, then 5 of swords, the world, and bottom energy 6 of swords. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम और कार्ड्स निकालेंगे और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे तो हम उनको भी चेकआउट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। काफ़ी स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, स्टकनेस दिख रही है उनके अंदर। क्यों है ये स्टक्ड? क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्टक्ड? क्यों है? हैंगमैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? फाइटनिंग। ओके, सो यस, ये पर्सन स्टक तो है, हैंगमैन की एनर्जी है और स्टकनेस का रीजन है फाइटनिंग। ये अंदर ही अपने, एक होता है ना कि अंदर से, अपने अंदर से ये लड़ाई कर रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी है ये, जहां पर ये पर्सन स्टक्ड है क्योंकि ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं। सो यस, ये अपने अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके लिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इनके अंदर आपको लेकर इमेंस प्यार, इमेंस लव, इमेंस फीलिंग में नजर आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर हो सकता है जो फाइटनिंग की एनर्जी मुझे बता रही है कि मे बी इस पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ही डोमिनेटिंग है, जो बहुत ही कंट्रोलिंग है, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ। और उस पर्सन के कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, स्पेशली ये एनर्जी मुझे उनकी फैमिली की तरफ से कोई नजर आ रहा है। यानी हो सकता है कि इनके कोई फैमिली मेंबर है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर कर रखा हुआ है उस पर्सन ने, और आपके पार्टनर चाहकर भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये स्टक्ड हैं, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, ये अपने अंदर ही लड़ रहे हैं क्योंकि एक तरफ इनका दिल इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, तो वहीं इनका दिमाग इन्हें ये कह रहा है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ पाए और उस पर्सन को अपोज कर सकें या उस पर्सन के अगेंस्ट जा पाए। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि खुद रास्ता बंद कर कर गए हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, उस आर्ग्यूमेंट्स में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। जैसे कि उन्हें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, आपके साथ उन्हें रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत कुछ ये पर्सन ऐसा कहकर गए हैं कि इन्होंने खुद ही आपकी तरफ आने का रास्ता बंद कर दिया है और अब ये शर्मिंदा हो रहे हैं कि अगर आपकी तरफ आए तो आए कैसे, आपको फेस कैसे करें, है ना। तो ये फाइटनिंग एक एनर्जी बन चुकी है यहाँ पर, यानी एक आर्ग्यूमेंट्स, पेनफुल तरीके से ब्रेकअप होना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक्ड हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस हैंग्ड मैन की एनर्जी में है। ये अपनी दिल की नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं, दैट व्हाट आई सी।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है ये भी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं क्यों निकल कर आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स को सक्सेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पर आप देखिए ना, तो ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली नहीं एग्री कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। अब ये अपनी फैमिली को इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। ये नहीं चाहते कि अपनी फैमिली को इमोशनली हर्ट कर दें और आपकी तरफ आ जाएं। हो सकता है ये अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। हो सकता है कि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, यानी वहां पर डिसीजंस जो है पेरेंट्स लेते हैं। तो ये एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता है बिलोंग करते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हो, है ना, कि वो आपको छोड़कर ना जाए। सो यस, ये लेकर तो आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहते हैं आगे, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है ना, वो वैसी चल ही नहीं रही है जैसा उसे चलना चाहिए था, ओके। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, ये आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। ऑन सेकेंड नोट, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है, और अभी तक इन्हें लग रहा था कि आपको और थर्ड पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, तो ये वैसा भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आपके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पहले नहीं बताया था, ठीक है, नहीं बताया था कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, नहीं बताया था आपको कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कहीं कमिटेड हैं, कहीं एंगेज्ड हैं, ये चीजें हो सकता है इन्होंने आपसे हाइड करी, और अब वो सच आपके सामने आ चुका है। तो अब आप नहीं चाहते हो, इनके साथ आप ही रहना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आपके साथ रहे तो पूरे तरीके से आपका बनकर रहें, लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, राइट। लेकिन ये चीटिंग कर रहे थे और वो चीटिंग आपके सामने आ गई है। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये किन्हीं दो सिचुएशन को ना साथ में बैलेंस कर कर लेकर चलना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाई वो चीज, ओके। और अभी भी इनका मोटिव ऐसे है कि स्पेशली अगर ये फैमिली इश्यूज आए हैं ना, तो अभी भी ये बैलेंस बिठाना चाहते हैं, यानी आपको और अपनी फैमिली को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जियां क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। ट्रस्ट। ओके, सो अब आप इन पर भरोसा तो नहीं करते हो, ट्रस्ट इश्यूज है। जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी थे ना, मुझे लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर रहते थे। ये इनसिक्योरिटी आपकी नहीं थी, ये इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर आपके अंदर डालते थे, ठीक है, जानबूझकर आपके सामने दूसरे जेंडर के लोगों से बात करना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मेल हो, ठीक है, तो और आपकी पार्टनर जो है वो फीमेल है, तो वो जानबूझकर दूसरे मेल्स को इंपॉर्टेंस दे रही थी या उनसे बातें कर रही थी, या बहुत सारे उनके मेल्स फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर अगर मेल हैं तो वो जानबूझकर दूसरी फीमेल से बात करना और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनके साथ ज्यादा एंगेज रहना। तो ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में ही थी, ओके। ये पर्सन अपने बिहेवियर से आपको इनसिक्योर करते थे बेसिकली, ओके। सो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, इनसिक्योरिटी, जेलसी आपके अंदर रही है। लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां अब आप इनसिक्योर नहीं हो, अब आप पोजेसिव नहीं हो इतने, ठीक है, जितने आप पहले थे उतने पोजेसिव और उतने इनसिक्योर तो मुझे नहीं नजर आ रहे हो। और अब आप इन पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हो, क्योंकि इन्होंने आपके भरोसे को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। एंड आप उन लोगों में से हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, और अगर कोई आपका भरोसा एक बार तोड़ देता है ना, आप दोबारा उन पर भरोसा नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो आपका ट्रस्ट जीतना भी बहुत मुश्किल चीज है। ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, वो समझ चुके हैं चीज। सो यस, इनसिक्योरिटी मैं देख रही हूँ, ट्रस्ट इश्यूज मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर एक रिसीविंग, अभी तक एक रिसीविंग एनर्जी में थे आपके पार्टनर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार, केयर, सपोर्ट वो सब रिसीव करते आए हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब उन्हें आपको देना चाहिए, ठीक है, अब आपको वो देना चाहिए, और अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इनिशिएटिव डालना चाहते हैं। अभी तक वो आपकी तरफ से भी हो सकता है कि इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स का वेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, ठीक है, तो अब इन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि आप एफर्ट्स नहीं डालने वाले हो, एफर्ट्स अब उन्हें ही डालने होंगे। एक्शंस अगर लेने हैं तो अब उन्हें ही एक्शंस लेने होंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कंडीशनिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। काफी ऑब्सेस नजर आ रहे हैं ये पर्सन,
ओके, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है मे बी ये पर्सन। यहाँ पर मैं दो सिचुएशन देख रही हूँ। पहली तो ये है कि जहां पर अगर ये अभी तक अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट थे ना, बिकॉज यहाँ पर ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन अभी तक डिपेंडेंट थे अपनी फैमिली पर, ओके, फाइनेंशियली चीजों के लिए, तो अब ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो यस, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप दोनों के बीच में स्टेटस गैप है, यानी स्टेटस वाइज अगर आप दोनों के बीच में गैप है, आप हाई स्टेटस के हो लेकिन आपके पार्टनर मिडिल क्लास, लोअर क्लास हो सकते हैं, ठीक है। सो उनको ऐसा लगता है कि वो अभी तक आपके सामने ना इंफीरियर फील कर रहे थे, आपके पार्टनर अभी तक आपके सामने इंफीरियर फील कर रहे थे। उन्हें लगता था कि आप तो हाई स्टेटस के हो और आपकी डिमांड्स को पूरा कर पाना उनके बस की बात नहीं है। वो लिटरली अभी तक ये चीज फील कर पा रहे थे। आपको मे बी लग्जरीज का बहुत शौक है एंड आपके पार्टनर उन चीजों को नहीं पूरा कर पा रहे थे आपके लिए, तो यस, वो बहुत इंफीरियर फील कर रहे थे। अब वो अपने आप को फाइनेंशियली इतना सिक्योर कर देना चाहते हैं ना कि वो आपके लिए सब कुछ कर पाए। ओके, सो मुझे ये चीज यहाँ पर दिख रही है जहां पर वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। ये प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ एक्सटर्नल रीजन रहा है, कुछ इनके या तो नेगेटिव थॉट्स रहे हैं या कुछ नेगेटिविटी ऐसी रही है जिसकी वजह से ये आपसे सेपरेट हुए हो, ठीक है। मे बी इनको बहुत इंफीरियर या तो फील होता था आपके सामने। ओके, सो मे बी ये एक रीजन रहा है। उन्हें लगता था कि पहले वो अपने आप को इतना ऊपर उठा लें, आपके बराबर ले आए, तब कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंफीरियोरिटी मुझे दिख रही है, किसी चीज को लेकर तो इंफीरियोरिटी है आपके पार्टनर में। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है। आप काफी मेच्योर हो, पेशेंस है आपके अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है, नॉलेजेबल हो आप, आपकी कम्युनिकेशन इज वेरी गुड और वो जानते हैं कि आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हो। लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये इमेच्योर है, इंपल्सिव एक्शंस ले लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना। रूड भी हो सकते हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये अपनी बातों से बहुत हर्ट करते हैं लोगों को, बहुत मतलब ब्लंट है आपके पार्टनर, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। इट्स लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ब्लंट है ये प्रॉपरली। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, परेशान तो अभी भी नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे इंटेंसिटी की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन परेशान नजर आ रहे हैं मुझे। परेशानी का रीजन है इंटेंसिटी, यानी ये आपके पास आना चाहते हैं, एक इंटेंसिटी है इनके अंदर आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी तरफ आने की, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं वो चीज। ये पता है क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने ना बहुत चीजें खुद अपने माइंड में जैसे इमेजिन कर ली हो। यहाँ पर आप गौर से इस कार्ड को देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा इन्होंने बहुत सी चीजें तो अपने माइंड में इमेजिन कर ली हैं, अपने आप बना ली हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और में एंगेज हो रहे हो, किसी और को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो उनके सिवाय, ठीक है। आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, तो इन्होंने ये चीजें ना इमेजिन कर ली हैं। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीज उनको तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर दूरियां बढ़ रही हैं ना, तो उसका रीजन ये है कि आप अब किसी और की तरफ ज्यादा एंगेज कर रहे हो या आप किसी और की तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहे हो। एंड यस, ये पर्सन जेलस है, इनको क्लैरिटी भी मिली है। अगर इन्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं थी ना कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, तो वो क्लैरिटी भी इस पर्सन को मिल चुकी है। ओके, ये क्लियर हो चुके हैं कि हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखते हैं वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। वर्ल्ड यानी कंप्लीशन, कंप्लीशन चाहते हैं वो इस कनेक्शन में। न्यू विजन, यू नो, आप लोगों का री इनकारनेशन हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर विद न्यू विजन, यानी आपके री इनकारनेशन हुए हैं। आपका सिर्फ इस बर्थ का साथ नहीं है या इस बर्थ में ही आप सिर्फ कनेक्ट नहीं हुए हो, आपके पिछले कई जन्मों का साथ है। इट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। एंड अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है ना, तो आपके पार्टनर को यही लगता है कि अब उन्हें इस कनेक्शन को कंप्लीट करना है। ओके, इस कनेक्शन को यहाँ पर इस बर्थ में वो अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो यस, वो कंप्लीट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वो आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ। और वही चीज उन्हें आपकी तरफ खींच कर ला रही है, आपका प्यार, आपका अपनापन उनको आपकी तरफ खींच कर ला रहा हूँ। क्योंकि ये जैसा आपके साथ महसूस करते हैं ना, इन्होंने लिटरली ऐसा कभी किसी और के साथ महसूस नहीं करा है।
ओके, सो यस, ये एक नए तरीके से, एक नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहते हैं, न्यू विजन के साथ। और ये मानते हैं कि अब ये दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो गलतियां ये पास्ट में कर कर आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं, कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है? कॉम्प्रोमाइज। आपके बिना खुश अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। जिस भी हाल में है ना इस समय, ये कॉम्प्रोमाइज ही करते हुए नजर आ रहे हैं, एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, अभी तक इन्हें लगता था कि डिसीजन उनका था, तो उन्हें उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस डिसीजन पर ही चलना चाहिए, राइट? अगर आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, थर्ड पार्टी की तरफ जाने का डिसीजन लिया, तो उन्हें लगता है कि उन्हें उस डिसीजन पर ही टिकना चाहिए, उस डिसीजन पर ही चलना चाहिए, चाहे उस डिसीजन पर वो खुश नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है उस डिसीजन पर। ठीक है, तो अभी तक ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट ही करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत जल्दी अपने डिसीजन को बदलेंगे। क्योंकि देखो, कॉम्प्रोमाइज कर कर इंसान एक दिन खुश रह सकता है, 2 दिन खुश रह सकता है, पूरी लाइफ खुश नहीं रह सकता। और जो जगह आपकी है ना इनके दिल में, लिटरली वो जगह कोई और इनके दिल में नहीं ले पाया है, अभी तक नहीं ले पाया। लेट्स चेक मोर प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर है थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। डिसएग्रीमेंट, रेसिप्रोसिटी, न्यू चैप्टर, holding back, time, oops, sorry, please divine clarify करें, और absence and okay, irreplaceable, great। सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है मुझे जहां पर थर्ड पार्टी है, there were other things that got the way of us being together। okay, ये ऐसी एनर्जी है जहां पर देखो, इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन खुद लिया था, आपको छोड़कर खुद ये गए थे, और अब ये खुश नहीं है। इन्हें लगता है कि अब ये खुद ही खुश नहीं है, जबकि छोड़कर ये आपको गए थे, आप इन्हें छोड़कर नहीं गए थे, है ना? तो इन्हें लगता है कि खुश तो ये नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इन्हें लगता है कि कोई बाकी लोग, जिनकी लोगों की बातों में आकर, उनकी गेम्स में आकर, मैनिपुलेट होकर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, वो सब लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और फर्क किसको पड़ रहा है? आपको या आपके पार्टनर को। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को बीच में लाकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, या लोगों पर ज्यादा भरोसा कर कर इन्होंने गलत करा, इन्होंने बहुत गलत करा। उस चीज का रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को हो रहा है। मैं इनके ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर इन्होंने ना, इन्हें सोसाइटी ही पड़ी रहती थी, यानी ये सोसाइटी के बारे में सोचते थे, ये अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इन्होंने सोचा, लेकिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, और तभी आपको इतना इमोशनली इन्होंने हर्ट कर दिया। उन्हें लगता है जिस सोसाइटी, जिस फैमिली के बारे में उन्होंने इतना सोचा ना, वो सब लोग आज उन्हें मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, वो सब लोग इन्हें ऐसे लग रहे हैं कि सब जैसे उनके साथ पॉलिटिक्स या गेम्स खेल रहे हो। लेकिन आप, जिन्होंने उनसे बिल्कुल प्योर लव करा था, आज आप ही उनके साथ नहीं हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील विद रेसिप्रोसिटी। आप कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे उन्हें, ठीक है? अगर वो कुछ एक्शंस भी ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको हाय या हेलो का मैसेज भेजा है। ओके, इनका आज बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का ना, तो ये कोई छोटा सा एक्शन भी ले सकते हैं, मुझे दिख रहा है। हाय या हेलो का मैसेज आपको हो सकता है कि भेज सकते हैं, कोई मिस कॉल आपको दे सकते हैं, या फिर अगर कॉल करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पिक नहीं करी उनकी कॉल, ठीक है? अगर कॉल करी है उन्होंने आपको, तो हो सकता है कि आपने पिक नहीं करी, तो इन्हें लग रहा है कि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना आपके साथ, तो उन्हें लिटरली लग रहा है कि आपने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और वो बहुत परेशान हो गए हैं उस चीज से कि आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें। उन्हें लग रहा है कि अब आपकी तरफ से शायद चीजें खत्म हो गई हैं, आपने उन्हें रिफ्यूज कर दिया, आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से अब चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये चीज भी उनको बहुत डिसहार्टन कर रही है। और ऑन सेकेंड नोट में ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये चीज सबके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि आपके पार्टनर अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि अभी तक वो सिर्फ आपसे लेते आए हैं ना, तो यस, अब वो एक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, जहां पर सिर्फ आपकी वजह से अभी तक ये रिलेशनशिप मेंटेन था, स्टेबल था, लेकिन अब वो भी एक्शंस लेना चाहते हैं ताकि ये कनेक्शन स्टेबल और मेंटेन रह सके।
एक नया चैप्टर आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन गिव अप कर चुका है, भूल चुका है मुझे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपको ये चीजें शो कर रहा है कि ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये असलियत में अपनी वीकनेस, अपनी सैडनेस, अपनी स्ट्रगल्स आपको नहीं दिखाना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी वीकनेस को देख लोगे, पहचान लोगे उनकी वीकनेस को, तो फिर आपके अंदर या तो एटीट्यूड आ जाएगा, या फिर आप जानबूझकर उनसे उनकी वीकनेस का फायदा उठाओगे। तो यस, ये पर्सन अपनी वीकनेस, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो अगर आपको दिखा रहे हैं ना, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ खुश है। आपको क्या, आपके उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर, वो सबको अपनी खुशी ही दिखा रहे हैं। वो किसी को भी अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखा रहे हैं, किसी को भी ये पता नहीं लगने दे रहे हैं कि वो अंदर से कितने परेशान हैं। बट अभी बैक ऑफ द माइंड अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं ये पर्सन। उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर आपको प्यार दिया होता ना, प्यार दिखाया होता ना, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। उन्हें ऐसे भी लगता है कि वो देर कर रहे हैं आपसे। अगर अभी भी बात नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि वो देर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। वो उन्हें अब बात कर लेनी चाहिए आपसे। और अगर अभी भी उन्होंने आपसे बात नहीं करी ना, तो उन्हें लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे। तो दिस पर्सन ऑल्सो हैव अ फियर ऑफ लूजिंग यू। कहीं आपको खो ना दे, हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। एब्सेंस की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन आपके बिना बहुत एब्सेंस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप नहीं होना जो उनकी लाइफ में, तो ये पर्सन आपकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि आपकी जगह उनकी लाइफ में तो कोई नहीं ले सकता है। आप जैसा शख्स अगर वो ढूंढना भी चाहेंगे ना, वो नहीं ढूंढ पाएंगे। हो सकता है इन्होंने करी है कोशिश, आपसे बेहतर पर्सन ढूंढने की कोशिश करी है इन्होंने, लेकिन ये नहीं ढूंढ पाए। ये हर पर्सन को आपके साथ कंपेयर करते हैं, ये हर शख्स को आपके साथ कंपेयर करते हैं। ये अगर किसी के साथ भी होते हैं ना, ठीक है, तो ये आपको मिस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे करते थे, आप वैसे करते थे, आपकी याद आती है उन्हें, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पर क्योंकि आपने एक ना स्टैंडर्ड बना दिया है इनका, एक लव स्टैंडर्ड बना दिया है कि प्यार करें तो कोई ऐसे, वो चीज आपने इनके अंदर डाल दी है। सो यस, आप चाहे इनके पास नहीं हो, इनके साथ नहीं हो, लेकिन आप इनके थॉट्स में जरूर नजर आ रहे हो मुझे। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय दिस। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी हैव द फूल। ओके, नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग आई कैन सी। 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको दुख पहुंचाकर ये पर्सन देखो खुश तो नहीं रह सकता है ना, तो इनको भी सुकून की, चैन की नींद तो नहीं मिल रही है। आप देखोगे ना, इनकी नींद की डिस्टर्बेंस मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। जहां पर ऐसा है कि देर रात सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या कोई बुरा सपना इन्हें बहुत परेशान कर रहा हूं, ऐसा कुछ मैं इनके साथ देख रही हूँ। क्योंकि मतलब आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर ये टाइमली इनकी नींद नहीं है, टाइमली नहीं ले पा रहे हैं ये नींद, ठीक है, टाइमली सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं। या तो ये देर रात तक आपके बारे में सोचते हैं, रोते हैं, स्टॉक करते हैं आपको, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इनकी प्रॉब्लम यही है, अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है, ये परेशानी किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। बट ये सपने देखते हैं आपके साथ, एक फैमिली लाइफ के, आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह मानते हैं। अच्छा, अगर आप दोनों मैरिड हो ना, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन फैमिली इश्यूज की वजह से हुआ है। मे बी फैमिली ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज की वजह से स्ट्रांगली मुझे सेपरेशन नजर आ रहा है। बट यस, आपके पार्टनर इस चीज को भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि किसने, मतलब इनको ना रियल फेसेस दिख रहे हैं लोगों के, कि किसने इनके साथ क्या गलत कराना, वो चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। अगर इनकी फैमिली में किसी ने इनको मैनिपुलेट करा था, इनकी फैमिली ने किसी ने इनके साथ गेम खेली थी ना, तो ये उनके रियल फेसेस देख पा रहे हैं।
और इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, उस चीज का रिग्रेट आपके पार्टनर को हो रहा है। ये इस समय, अभी के समय में ये पर्सन आपकी केयर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इन्हें आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इन्हें लिटरली आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इन्हें लगता है कि जिस तरीके से आप इन्हें सपोर्ट करते आए हो ना, ऐसा किसी ने कभी इन्हें सपोर्ट नहीं करा है आज तक। मे बी इनका चाइल्डहुड ट्रॉमास भी कुछ हो सकता है कि रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें कभी चाइल्डहुड में भी इतना प्यार, इतना लव नहीं मिला। मे बी इनके पेरेंट्स या तो डाइवोर्स्ड रहे हैं या दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे, तो वो इतनी केयर, इतनी प्रोटेक्शन इनको नहीं दे पाए। सो मे बी कुछ ऐसा रहा है जहां पर ये पर्सन को इतना प्यार, इतना लव, इतना सपोर्ट किसी ने नहीं करा, कभी नहीं करा। और जब आप इन्हें इतना लव, इतना प्यार दे रहे थे ना, ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इनसे भी इतना प्यार कर सकता है। ये उस एनर्जी में इनका, अगर आप इन्हें ऐसा कुछ शो कर रहे हो ना कि आप किसी और में एंगेज हो या आपकी कहीं और शादी हो रही है, ठीक है, तो इनका मन है, ये आप इस तरीके की एनर्जी है जहां पर इनका मन है कि आपको उठा लाएं अपने पास, ये इस तरीके की एनर्जी। यस, इन्होंने अगर कुछ झूठ भी बोले हैं तो मैं ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर ये उन झूठों को आपके सामने कन्फ्रंट करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। ये उन्हें लेकिन ये आपको सच बताएंगे, ये सारा सच आपको रिवील कर देना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है। जब तक ये आपको रिवील नहीं कर देते ना, ये इन्हें शांति नहीं पड़ेगी, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो ये आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। मैं ऐसे देख रही हूँ कि इन्होंने या तो आपको अनब्लॉक कर दिया है या ये अनब्लॉक कर कर आपको बार बार स्टॉप कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी नजर आप पर रखी हुई है। ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और ये नई शुरुआत करने के लिए अब इन्हें कुछ भी करना पड़े ना, ये करने के लिए तैयार है। बाय हुक और बाय कुक ये आपको अपना बना कर रहेंगे। ये चीज जैसे आपके पार्टनर ने ठान ली हो, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ये ठान चुके हैं कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अब इन्हें कोई एग्री करें ना करें, उससे इन्हें मतलब नहीं है। इन्होंने ठान लिया है कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे। आई नो यू किस माई पिक्चर, इन्हें पता है कि आप इनके लिए रोमांटिक फील करते हो, इनके पिक्चर्स को किस करते हो। आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल, वो अपने आंसू छुपाते हैं, अपनी स्माइल के पीछे छुपाते हैं अपने आंसुओं को। वो बहुत गिल्टी हैं, जिस भी तरह उन्होंने आपको ट्रीट करा, उस चीज के लिए बहुत गिल्टी हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है आई वांट टू सी यू, वो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है आपको देखने की। हो सकता है लंबे समय से आप दोनों मिले नहीं हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं दैट आई वांट टू सी यू। वो आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि क्या मैं आपको कहूँ या नहीं कहूँ कि जो मेरे दिल में है, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको समझ पाओगे या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उन्हें गलत समझ लें। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आपका नाम है। ये सुबह उठते हैं तो पहली चीज आप होते हो, आपके बारे में सोचते हैं। रात को सोने से पहले ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। पहली और आखिरी चीज जो उनके माइंड में आती है वो आपका नाम है। ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें या नहीं कह पाए तो भी ये आपसे प्यार करेंगे, लेकिन इतना प्यार इन्हें आफ्टर ऑल किसी और ने कभी नहीं दिया। कई बार इन्हें लगता है कि आप इन्हें प्यार करते ही नहीं हो, जिस तरीके से आप साइलेंट हो, दूसरों में एंगेज्ड हो, जो इन्हें लगता है। तो इन्हें लगता है कि शायद आप जितना प्यार इन्हें, आप पता नहीं इन्हें प्यार करते हो भी या नहीं, राइट। सो यस, ये आज की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम जरूर करें आज की इस रीडिंग को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।